माननीय श्री पीएन शर्मा जी। जी आंध्रा से आए हुए श्री कृष्णा मूर्ति जी और सारे उपस्थित नेता, मैं तो ज़्यादा भाषण इसमें नहीं दे पाऊंगा ना दूंगा, लेकिन जो सामने सच्चाई है वो आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूँगा। बाबा को क्यों मैंने एड्रेस बाबा किया, क्योंकि मेरी जुबान से उनका नाम नहीं निकल पाएगा, मैं उनका ऋणी हूँ। साथियों, हमें किसी की बुराई करने से कोई ज़्यादा अच्छाई मिलने वाली नहीं है, लेकिन जिस इंटक में हम लोग 30-32 साल से चल रहे थे, उसका झंडा ढो रहे थे, वो आज इंटक नहीं, वो आज कामरेड इंटक है। इसकी सच्चाई आपके सामने जो पेपरों में आया वो आपने देखा, वो आपने पढ़ा, उसको आप अध्ययन करिए। वो इंटक की भाषा नहीं बोल रहा है, वो वामपंथियों की भाषा उसने यूज की है। रेड्डी जी अपना जो एजेंडा लेके चले हैं वो 2003 तक हुई और दबा के हुई, और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसके बाद में जब से यूपीए सरकार आई कभी डिसइन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुई। मेरा रेड्डी जी से एक सवाल है कि अगर 2003 तक जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई उसमें कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोग उसमें मरे और कितनी फैमिलियां उसमें बर्बाद हुई, वो उसका लेखा जोखा पहले रखे। उसके बाद में जो आज यूपीए गवर्नमेंट की जो नीतियों को वो अपना हाईलाइट करने जा रहे हैं, वो नीतियां नहीं, वो बर्बादी का कारण ढूंढ रहे हैं। आज डिसइन्वेस्टमेंट का नारा लोगों को बरगलाने का नारा है। साथियों, डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी बाल्को की, डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी आईटीडीसी की और दूसरे देशों की दिल्ली में, हर जगह का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। उस डिसइन्वेस्टमेंट को जिसमें 49% सरकार का शेयर रह गया और 51% बाहर की कंपनियों ने शेयर लिए, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। उसमें क्या हुआ, जो बाहर के जितनी भी कंपनियां आई, पूंजीपतियों ने कंपनी खरीदी, हेर फेरी से कंपनियां खरीदी। जो कंपनियां 4-4, 5-5 हजार करोड़ की थी वो 400-200 रुपए में खरीद के वो चले गए। उसमें लोगों को तानाशाही, पूरा उन्होंने ऐसा टेरर मचा दिया कि हजारों की संख्या में लोगों को निकाला। उसमें से मैं भी एक घायल शेर बैठा हूं। हमारे कम से कम 3-4 हजार आदमी बाल्को पे गए। हम रेड्डी जी के पास सवेरे से लेकर शाम तक यही गुहार लगाते रहे कि आप हमारे नेता हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उठिए और हमारा साथ दीजिए और लोगों की नौकरी को बचाइए। लेकिन यही महान नेता मिस्टर रेड्डी जी वहां पर स्वाय भैया के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। वो एनडीए सरकार से हाथ मिला के चल रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया हुआ था एनडीए सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करते जाइए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ बाल्को इसका इंटर का है, इंटर का आपका विरोध नहीं करेगी। वामपंथी विरोध करते रहे तो करने दीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जबकि थोड़ी थोड़ी आवाज बीएमएस ने भी उठाई थी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा वो गलत हो रहा है। साथियों, इनके आगे जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन इस शख्स ने सिवाय दलाली के कोई काम नहीं किया। बाल्को की 67 दिन स्ट्राइक चली और रायपुर में बैठ के इन्होंने स्ट्राइक को तोड़ा तो क्या, इन्होंने लोगों का गला नहीं घोटा तो क्या किया? इन्होंने हजारों लोगों के खून किए। आज दिल्ली में जो लोग रोडों पे तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके आज फैमिलियां बर्बाद होगी। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक में मारे गए, बहुत सारे लोगों को इसका कोई सुविधा नहीं मिली, मेडिकल नहीं मिला, लोगों को 5-5 मुफ्त में पैसा मिला। तो आप इससे ये देख लीजिए, जो डिसइन्वेस्टमेंट का इसने एजेंडा दिया, आज डिसइन्वेस्टमेंट को सरकार नहीं कर रही है। जो शेयर बेच रही है सरकार 5%, 10%, लेकिन माल का ना हक नहीं बेच रही है। ये शेयर हमारे पब्लिक के बीच में, उसको आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूं, दूसरा भी खरीद सकता है। लेकिन पूंजीपतियों को ऐसी कोई जगह नहीं उन्होंने रखी है कि आके आप 10% पूरे का पूरा लेके चले जाओ। अब इनके पास मैं एक तो आपको ये बता दूं कि सवाए कमर्शियलाइजेशन के पास कुछ नहीं है। आप अगर इंटर चला रहे थे, आप इंटर के नेता थे, तो आपको 5 स्टार होटल में नहीं बैठना चाहिए था।
आप जैसे 2001 में यहाँ पर मीटिंग की थी, आपको HECCL का ग्राउंड लेना चाहिए था, या आपके पास कोई इसकी चीज की कोई कमी थी तो हमारे ग्राउंड में हमारे साथ आके बैठ जाते, हम उनका साथ देते। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, जिसको ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यहां आप बैठ के कांग्रेस को क्रिटिसाइज करो। यूपीए क्या मतलब है, उसको कांग्रेस लीड कर रही है। यूपीए एक संगठन अलायंस बना के बना गया, लेकिन रेड्डी जी अपने प्रांते पूरे सेकते हैं और जितना भी उनको प्रेशर बिल्डअप करना होता है, इस बार तो उन्होंने हो सकता बड़े बड़े नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को बर्बादी की ओर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा सबसे यही अनुरोध है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी बोलना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी को बोलना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी को, जिन्होंने एक यूथ की मुहिम चला रखी है पूरे इंडिया में, बहुत अच्छा किया उन्होंने। पूरा अपना यूथ पूरा इंडिया में इकट्ठा किया, कई घरों में गए, कई नीचे जातियों में गए और उन्होंने कांग्रेस की छवि को बढ़ाया। लेकिन राहुल गांधी जी से मेरा एक अनुरोध है कि अगर वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन इस हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी रखें, मजदूरों की समस्या को देखें, तो जो आज हमारी मेंबर चौथे 5वें नंबर पर है, इसको 2-4 साल के बाद में हम नंबर 1 दोबारा से इंटर को ला सकते हैं। लेकिन जिस आदमी के हाथ में बागडोर है, उसको सवाए पैसे कमाने के कोई वो नहीं है। इसकी एक्चुअल में वेरिफिकेशन करवाई जाए तो ये पूरी यूनियन जो है कमर्शलाइज हुई पड़ी है। जहां भी वेरिफिकेशन हुई है, फर्जी इन्होंने मेंबरशिप दिखाई है। साथियों, मैं आपके लिए इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कहना चाह रहा था, बाबा ने जो ये शुरू की है मुहिम एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं लाती। ये चीटी की तरह लड़ाई है। आज यहां से चले गए, कल दिल्ली पहुंचे गए, परसों हैदराबाद पहुंचे गए, चौथ मद्रास पहुंचे गए और फिर हम जम्मू से लेकर कन्याकुमारी भी पहुंचे गए। लेकिन उसमें हमारे साथियों का पूरा साथ रहना चाहिए, उसमें उनका पूरा योगदान रहना चाहिए। किस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारे सारे जितने भी मजदूर भाई हैं उनका वो रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जो 5 साल दुबे जी ने वहां गुजारे हैं दिल्ली में, उन्होंने अपनी स्वार्थ की कोई लड़ाई नहीं लगी, जैसे हाशमी साहब ने बोले, क्योंकि उन्होंने पूरा साथ दिया वहां भी बैठ के। और एक ही बात में सरकार में रहते हुए उन्होंने ये बोला कि मैं कोयला भाइयों का 5 साल का एग्रीमेंट नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल का एग्रीमेंट ये ना उसमें बैठे, ना इन्होंने करने दिया। लेकिन जो आपकी इंटक है, जो इशारों में चल रही है दूसरी यूनियनों के साथ, उन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट किया। लोगों को बर्बादी की तरफ नहीं धकेला तो क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग पे कब ये बोले? तो आउटसोर्सिंग पे आपने नहीं बोला है। जब कोई उत्थान कंपनियों का नहीं हो रहा है तो फिर आप वर्कर के सभैया कहां से बन गए? आपको अगर कुछ सोचने की कमी है या आपका कुछ मीडिया थोड़ा कम वो चल रहा है, प्रेस मीडिया के अलावा वर्कर के बीच में बैठिए, उनको बीच में बैठ के उनसे सुनते कि आपकी क्या क्या समस्या है, किस किस प्रांत से आप आए हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं और क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए। 5 स्टार होटल में बैठ के सुबेरे से आके शाम तक आपका एक एजेंडा तैयार हुआ कि दुबे जी के ऊपर कैसे अटैक किया जाए, हमारी सच्चाई कैसे सामने आए कि भाई हम लोग जो है असली इंटक है और वो नकली इंटक है। यहां इंटक का सवाल नहीं है, यहां सवाल है हिंदुस्तान के मजदूरों का, उनकी रोजी रोटी का, उनकी सुविधाओं का सवाल है। उसको हमें सोचना है, हमें लीडरगिरी से नहीं सोचना है। तो हम उसका साथ देंगे जो मजदूरों को सही तरीके से गाइड करेंगे, जो मजदूरों के लिए काम करेंगे, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे। हम लोगों को उनका साथ देना है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद। और समर्थन केवल हाथ उठाकर नहीं, बल्कि आप खड़े होकर हाथ उठाकर इसका सर्वसम्मति से आप सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर